जय हिंद दोस्तों, एट लाइव ग्रोइंग इंडिया में आपका स्वागत है। आज चलते हैं। आज आपका बीपीएससी टीआरई 2 का एडमिट कार्ड जारी हो चुका है, यानी इंटीमेशन आपको दे दिया गया है कि एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पर है। एग्जैक्ट स्कूल और किस कॉलेज में पढ़ा है वो आपको नहीं बताया जाएगा, और किस तरह से डाउनलोड करना है, किस तरह से आपको फोटो अपलोड करना है वो आपको थोड़ा सा इंटीमेशन आपको यहाँ पर बता देते हैं। बीपीएससी टीआरई का एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करना है और वो आपको सारी चीज 6th पेज 7th पेज में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, टीआरई 1 में वेटिंग लिस्ट और कैडेट से रिलेटेड भी लास्ट में वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए देख सकते हैं कई लोग इस पर अपने डिमांड रख रहे हैं। पक्ष प्रतिपक्ष लगभग 40,000 से ज़्यादा पूरक रिजल्ट की डिमांड कर रहे हैं, सुशील कुमार मोदी और आपके विपक्ष के विजय कुमार सिन्हा। चलिए देख सकते हैं इसमें आपको जब आप लॉगिन पोर्टल पर लॉगिन करेंगे तो इस तरह से आपको कैप्चा मांगेगा। कैप्चा फिल करने के बाद आप अपना फोटो अपलोड करना पड़ेगा। 250 से 225 जितने भी अपलोड है। मैंने पढ़ा है कि उपयुक्त सहमति है, अग्रीमेंट, ये सारी चीज़ देख सकते हैं। अतिथि शिक्षक के लिए जो प्रशिक्षित शिक्षक जो 10/8/2017 के पूर्व कार्यरत है उनकी 18 महीना की डिग्री मान्य होगी। यहाँ पर कार्यरत लिखा हुआ है, जो एनआईएस डीएलएड वाले भी यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, वी आर द प्लानिंग ऑफ द लास्ट यूट्यूब में भी आया है कि टीआरई विल बी हेल्ड अवरी लास्ट वीक ऑफ द अगस्त, यानी कि हर साल आपका आएगा। टीआरई ऑल्सो भी लाइकली टू बी हेल्ड इन द लास्ट वीक ऑफ अगस्त ऑफ एवरी ईयर। आप बाकी से सारी चीज़ें देख सकते हैं। ये नेक्स्ट डे देख सकते हैं, यहाँ पर मेंशन किया गया है। आप नोटिफिकेशन में भी आपको डिटेल में बताएंगे क्या सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होगा। 6 to 8 वालों, 9 से 10th, 11 से 12th वालों का कब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन डिटेल में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर एनआईएस वालों के लिए शॉर्ट में बता देते हैं, जो 2017 से पहले का डिग्री है 18 मंथ से रिलेटेड, उन पर यहाँ आ चुका है। एनसीटी का भी आज 3 तारीख है, कल तक आपको डेट कन्फर्म आ जाएगा कि 18 मंथ वाले डिग्री बिहार में मान्य होगा या नहीं होगा। तो इससे संबंधित ये सारी चीज़ें आप चलते हैं डिटेल में जाने के लिए बीपीएससी की तरफ से क्या इन्फॉर्मेशन आई है। जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उस पर नोटिफिकेशन बताना चाहूँगा। प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दिया है, करंट अफेयर्स हो, जीके हो या मैथ्स रीजनिंग का, सभी का यहाँ प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसका जाकर के आप गो थ्रू कर सकते हैं। चलते हैं आपके देख सकते हैं जो नोटिफिकेशन आप जब डाउनलोड कर लेंगे तो इस तरह से आपको दिखेगा, और नीचे ये सारे निर्देश आप पढ़ लीजिएगा। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक या फिर इरेजर या मार्कशीट सब ले जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये एडमिट कार्ड, रोल नंबर ऑलरेडी फिल रहेगा, उसको सिर्फ बबल करना है आपको, ओ मार्क आप लेकर जाएंगे। उसके बाद ये सारे पॉइंटर्स हैं, इसको डाउनलोड करने के बाद ये इस तरह से आपको दिखेगा। ठीक है, मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर दिया। अब चलते हैं कुछ नोटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन टीचर्स और हेडमास्टर के लिए रिटेन एग्जामिनेशन से संबंधित है, तो इस तरह से नोटिफिकेशन डाउनलोड होकर के आपको आ जाएगा। अब इसको थोड़ा विस्तार से हम आपको बताना चाहेंगे। चलिए देख सकते हैं यहाँ पर आपको क्या करना है, मेंशन आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है। पहली बात, जितने भी लोग हैं एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद ये फाइनल एडमिट कार्ड नहीं माना जाएगा। 5 तारीख को एक्चुअल डाटा मिलेगा। 2 तारीख से आज से ये देख सकते हैं ई एडमिट कार्ड जिसको कहते हैं, ई एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करने के मिल जाएगा। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपका कहाँ कहाँ सेंटर पड़ा है और डाउनलोड करने की प्रक्रिया क्या है। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व आपको पासपोर्ट साइज फोटो जो है 25 KB के आसपास में डायमेंशन रहेगा, 250x250 का, यानी लेंथ और ये विड्थ रहेगा। अपने लॉगिन पोर्टल पर आप किसी को नहीं आता है तो पर्सनली कमेंट कीजिएगा, या फिर पेंट जा करके उसको कन्वर्ट करके ऑनलाइन भी कन्वर्ट करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लॉगिन उपरांत उसके बाद प्रवेश पत्र डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। दिए गए सेंटर कोड और जिला का अंकन वहाँ पर मेंशन किया गया है, जैसे कि मैंने अभी दिखाया अभी तक। वर्ग 6 से 8 और 9 से 10 में संबंधित वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने सामाजिक विज्ञान, अब उन लोग के लिए एक और अच्छी बात है, विषय का चयन कीजिएगा वैसे, जैसे कि इतिहास हो गया, भूगोल शास्त्र हो गया एवं राजनीतिक शास्त्र में दो विषय जिनमें से एक विषय इतिहास होगा और दूसरा भूगोल विषय अनिवार्य है, का चयन करके एडमिट कार्ड डाउनलोड से संबंधित प्रमाण पत्र। अब ये अच्छी बात है क्योंकि उसमें पता है एसएसटी में टोटल 4 सब्जेक्ट आते हैं, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। कई स्टूडेंट हैं जो कि मेरे से कई लोग पढ़ रहे हैं जिनका इकोनॉमिक्स कमजोर होता है, तो इकोनॉमिक्स मत चूज कीजिएगा, या कई लोग का पॉलिटी कमजोर होता है। तो इस हिसाब से आपने एक तो हिस्ट्री रहेगा मैंडेटरी है, उसके बाद आप उसकी जगह पॉलिटी ले लीजिएगा, राजनीतिक शास्त्र, इसमें ईजी रहता है क्वेश्चन, आप आसानी से कवर कर सकते हैं। जो लोगों में SCERT NCERT का लास्ट मोमेंट में आप लेना चाहते हैं तो आप 99 रुपीज दे करके वो सारे डॉक्यूमेंट्स और सारे PDF और नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय आपको जो दिल्ली द्वारा पारित आलोक में DLED की डिग्री मान्य हो, ये सारे जितने भी बताया गया दिल्ली, लेकिन प्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षक जो
10 अगस्त 2017 के पूर्व कार्यरत है, उनकी 18 महीने की डिग्री मान्य है। ये देख एक तरह से कह सकते हैं सौताला व्यवहार किया जा रहा है। अभी कुछ लोग को मान्य दिया जा रहा है, कुछ लोग नहीं मान्य जा रहा है। ये चाहते हैं कि ये जाके फिर से ये पेज फंसे, जो कि ये गलत बात है। सभी लोग को या तो मान्य देना चाहिए या फिर अभी इस बार तक का जो उन लोगों का फॉर्म भर चुका है उन लोगों को मान देना चाहिए। बाकी के जितने भी रिमेनिंग है, यानी 2000 अभी 23 तक चल सक रहा है, तो 23 तक के जितने भी माने उसके बाद हटाना चाहिए। अब एनी हाउ अब अपना कमेंट्स और विचार प्रकट कर सकते हैं उसमें। वर्ग 1 से 5 के लिए संबंधित विषयों संबंधित अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि खंडिका 7 में वर्णित सर्वोच्च न्यायालय का द्वारा पारित आदेश पर सहमति व्यक्त करते हुए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने संबंधित प्रक्रिया करेंगे। यानी जो आपको मैंने अभी दिखाया था वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर शो करना पड़ेगा कि हाँ मेरे 18 महीने से पूर्व का है, ये आपको दिखाना पड़ेगा। इस तरह से आपका रहेगा। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने पढ़ लिया है कि उपयुक्त निर्देश में रीड एंड एग्री विद द टर्म एंड कंडीशन माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली सिविल अपील नंबर समथिंग है। और ये सारी चीज़ें मैं 2018-11-2000 को जो पारित अध्यादेश के अनुसार मेरी डीएलएड की डिग्री मान्य है या नहीं, यानी पूरी तरह से इनको वंचित किया जा रहा है। अगर आपका डीएलएड 2017 के बाद है और मैक्सिमम लोगों का उसके बाद है 13 जो 14 लाख संख्या बताई जा रही है, 2,85,000 बिहार के लोग हैं और बाहर के बाकी सब मिलाकर के 14 लाख हैं। ये सारे अभ्यर्थी जो हैं 14 लाख एनआईएस वाले अब वो एडमिट कार्ड भी डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर टिक कर करके आपको यहाँ पर कैप्चा फिल करके डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप ऐसे भी कर लेते हैं या विदाउट टिक के तो फिर आपको वहाँ पर एग्जामिनेशन दे भी लेते हैं तो आपका रिजल्ट प्रकाशित नहीं होगा। तो इस तरह से आप अपना सोच समझ के ये सारी चीज़ प्रक्रिया कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। वैसे अभ्यर्थी जो शिक्षा विभाग एवं पिछड़ा एवं अति पिछड़ा विभाग के अंतर्गत शिक्षक पद के लिए 6-7 छोड़ करके आवेदन के लिए अलग अलग विषयों का केवल चयन करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है, देख सकते हैं। वो सभी अभ्यर्थी केवल प्रवेश पत्र के अतिरिक्त प्रति अपने साथ परीक्षा केंद्र ले जाना सुनिश्चित करेंगे। यानी क्या क्या ले जाना है, एक एडमिट कार्ड लेके जाना है, एक के अतिरिक्त एक अपने साथ परीक्षा केंद्र ले जाना है। यानी एक अतिरिक्त प्रवेश पत्र अभ्यर्थी के साथ एक अतिरिक्त प्रति, यानी कि 2 कॉपी लेके जाना, फोटो कॉपी। अगर आपका एडमिट कार्ड एक है तो 2 साथ में लेके जाना है, ठीक है, 2 लेके जाना है। और परीक्षा अवधि में अविंचक क्योंकि एक जो है वहां पर रख लिया जाएगा, एक आपके पास रहेगा जिसमें आपको सिग्नेचर करके आप रख सकते हैं। तो लास्ट टाइम भी कई लोग इसमें गलती किया थे, एक ही लेके जाते हैं और वो रख लेंगे, फिर बाद में आपके पास कोई प्रूफ नहीं रहेगा और उसमें विचक का साइन होना जरूरी है जो आपको पास एक प्रूफ के रूप में रहेगा। परीक्षा केंद्र के कोड के संबंधित में विस्तृत जानकारी 5 दिसंबर को मिलेगा से उपलब्ध कराई जाएगी। अपना प्रवेश पत्र विस्तृत रूप से डाउनलोड कर लेंगे, वहां पर एग्जैक्ट पता चलेगा कि किस स्कूल में किस कॉलेज में पढ़ा है। अभ्यर्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटे के पूर्व ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश करना है। जैसे कई लोग को 12 बजे से, तो 1 घंटे पूर्व ही आपको वहां अंदर बंद कर दिया जाएगा। यानी 11 बजे के अंदर ही 11 बजे से पहले ही आपको एंटर करना है, उसके बाद वो गेट बंद कर दिया जाएगा। परीक्षा अवधि की समाप्ति के पश्चात यूज्ड ओमर सीट यानी कि जो आपने दिया है को सील बंद करने के पश्चात ही परीक्षा को छोड़ेंगे। ये सारे दिशा निर्देश आप देख सकते हैं कैलकुलेटर में लास्ट में मोमेंट में ये सारी चीज़ें आई। इससे संबंधित अगर कोई क्वेश्चन रहता है तो कमेंट बॉक्स कीजिएगा या फिर आप हमें पर्सनली अगर कोई डाउट रहता है तो 7903812553 पर मैसेज कीजिएगा। सिर्फ कॉल कोई भी मत कीजिएगा, कॉल कीजिएगा तो कॉल नहीं उठाया जाएगा, लेकिन मैसेज कीजिएगा अपने नाम के साथ और तत्काल प्रभाव से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। पीडीएफ और नोट्स प्राप्त करने के लिए इसी नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। लास्ट फॉर्मेट में आप रिवीजन के लिए आप प्लेलिस्ट मैंने बना दिया ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में, और मैंने नोट्स फॉर्मेट में कोशिश किया सभी लोग को देने के लिए, तो उससे भी आप लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। एट द एंड यही हम आप लोग को बताना चाहेंगे, जितने भी लोग हैं तैयारी कर चुके हैं सिर्फ और सिर्फ लास्ट मोमेंट में रिवीजन कीजिए। कोई भी नया चीज़ नहीं पढ़ना है, कोई भी नया चीज़ नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करने की कोशिश कीजिएगा। वही आपको पढ़ना है जो आपने पढ़ चुके हैं। जैसे कि आपका कई लोग का एसएसटी है तो हिस्ट्री पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। एसएसटी में हिस्ट्री है, हिस्ट्री में भी सबसे ज़्यादा फोकस कीजिएगा मॉडर्न हिस्ट्री। मैंने वो मॉडर्न हिस्ट्री का ऑडियो फॉर्मेट में 2.5 घंटे में पूरा मॉडर्न हिस्ट्री मैंने कंप्लीट किया। इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, उसको सिर्फ सुनना है। कहीं भी आप ट्रेन से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, सिर्फ सुनते सुनते जाना है। और वहाँ पर नियर बाय आपका सेंटर जरूर बताइएगा कि आपका सेंटर कहाँ पड़ा है, और ताकि अगर कोई हेल्प हो सके मेरे से तो मैं हेल्प करने की कोशिश करूँगा पूरा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड सभी लोगों को ऑल द बेस्ट।